इस पूरे वीडियो का प्रस्तुतिकरण मैं कुल 7 खंडों में आपके समक्ष करूंगा, जिसमें सबसे पहला रहेगा श्रुत देवी, दूसरा पुरातन महाभारत कालीन अग्रवन और मॉडर्न आनंदम वर्ल्ड सिटी, तीसरा रहेगा खमारडे कचना किस प्रकार से जोड़ रहे हैं बेलनगंज और हिंग की मंडी से, चौथा रहेगा कैसे रायपुर का श्री ऋषभदेव जैन मंदिर सदर बाजार का जुड़ाव और नाता आज की इस मूर्ति से, पांचवा खंड विशेषकर युवाओं के लिए, छठवां खंड जो है वीडियो का वह उनके लिए विशेष रहेगा जो अजैन है किंतु इस प्रकल्प से, इस मूर्ति से सीधा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और सातवां आनंदम वर्ल्ड सिटी और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जो विशेष जानकारियां हैं वो सीधा 7वें खंड में आपको मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो भी आप अभी काम कर रहे होंगे, मान लीजिए पढ़ रहे हैं या दुकान में हैं या शॉप में या खाना खा रहे हैं, जो भी व्हाटएवर, उसको आप 10 मिनट के लिए रोक लीजिए और ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। रायपुर में एक बहुत ही पावन, पुनीत और मनभावन प्रसंग उपस्थित हुआ है श्री मुनि सुव्रत स्वामी जिनालय एवं दादाबाड़ी के रूप में। यह प्रकल्प अपने आप में 4-5 अलग अलग बातों को समाविष्ट किए हुए है, जो पूरे भारत में भावनात्मक जुड़ाव उपस्थित कर रहा है। इसमें जीर्णोद्धार भी है, पुनर्निर्माण भी है, नवीनीकरण भी है, पुनर्जीवन भी है और नवनिर्माण तो है ही। श्री मुनि सुव्रत स्वामी कि इस मूर्ति को हम 250 वर्ष पुरानी मान रहे हैं, क्योंकि ASI रिपोर्ट ये कह रही है और उसमें उल्लेखित भी है जैसा कि प्रामाणिक है। किंतु अगर इस मूर्ति की पूरी भावना से आपको जुड़ना हो तो आगरा के ऐतिहासिक तथ्य पे जरूर जाना पड़ेगा। ये जिक्र आता है कि मुगल कालीन समय में 1506 से लेके 1638 के दरमियान यह राजधानी रही। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आगरा शहर का जो उल्लेख है वो महाभारत में है। महाभारत में एक उल्लेख खाता है अग्रवन, वनों से घिरा हुआ यह शहर अग्र AGRA रह गया और वो बन गया आगरा। क्योंकि आज जो आप आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं या जितना आपने सुना है वो सब धोखा है। कारण कि ये शहर अपने आप में बहुत ही समृद्ध जैन परंपराओं और स्थापत्य का एक केंद्र बिंदु रहा है, आज नहीं सदियों सदियों से। और वहां से निकली हुई एक मूर्ति आज रायपुर आ रही है, तो 5000 साल पुराना अग्रवन सीधा जुड़ रहा है आज की मॉडर्न आनंदम वर्ल्ड सिटी से। यह धरोहर और विरासत को समझने के लिए आपको फतेहपुर सीकरी को भी समझना पड़ेगा। विगत कई दशकों में DV शर्मा जी ने फतेहपुर सीकरी में अध्ययन और शोध किए हैं, और फतेहपुर सीकरी जहां बुलंद दरवाजा, पंचमहल, पूरे फतेहपुर सीकरी जो स्थापना है आज जो आप देख रहे हैं उसके नीचे सीरीज ऑफ जैन टेम्पल्स हैं, सीरीज। और श्रुत पंचमी के आसपास 2 मई को इस मूर्ति का आगमन रायपुर में हुआ। मैं यह जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि फतेहपुर सीकरी की जो पूरी स्टडीज का जो बेस है, श्रुत देवी मां सरस्वती की मूर्ति रही है। यह मूर्ति जो आप देख रहे हैं यह बेस है, यहीं से पूरे जैन शहर की बसाहट का पता चला और अध्ययन से कई तथ्य सामने आए हैं। बड़े बड़े कुएं भरे पड़े हैं जैन मूर्तियों से, जैन मंदिर के अवशेषों से। अब मूर्तियों को तोड़ के उनमें डाल दिया गया और भूल दिया गया या ऊपर से पाट दिया गया, दीवार बना दी गई। वहां से मूर्ति का आगमन हुआ है। निमित्त बने हैं मनोज जी कोठारी और लेके आने वालों में हैं हेमंत जी कोचर और संदीप वैद। तीर्थंकर का हर कार्य तीर्थंकर भगवंत स्वयं करवाते हैं, लेकिन निमित्त इन्हें बनाया गया है। निमित्त ये बने हैं स्वस्फूर्त, और इनकी भावनाओं को बहुत बहुत अनुमोदना पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के जैन समाज की करनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा प्रकल्प की जवाबदारी ली कि जहां पे इतने पुरातन इतिहास से जुड़े हुए हमारे स्थापत्य की एक मूर्ति एकदम ही नई मॉडर्न सिटी जो बन रही है, और इनका मार्गदर्शन किया है श्री मनोज कुमार जी, बाबूलाल जी हरण। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के जैन समाज को करनी चाहिए। और इस तरह के
कई उदाहरण आने वाले समय में उपस्थित हों, इसके लिए समाज को अब आगे आना भी होगा। यह मेरा निजी तौर पे निवेदन भी है और जनभावना भी यही कहती है। शुद्धता, स्थापत्य की जो शुद्धता रही, वह सब ऊर्जा के रूप में इस मूर्ति के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हो रही है। उस पुरातन ऐतिहासिक शहर से चल के 250 वर्ष पुरानी यह मूर्ति आ रही है, तो यह 250 वर्ष पुरानी नहीं, इस मूर्ति की जब उस समय प्रतिष्ठा हुई होगी तो उस समय के श्रावकों की जो भावना रही होगी, उस समय के मुनि भगवंतों की, साधु साध्वियों की और आचार्य भगवंत की जो भावना रही होगी, वह पूरी चल के आ जा रही है यहाँ आनंद वर्ल्ड सिटी में। मॉडर्न सिटी की परिकल्पना में ऐसे पौराणिक चीजों का आना के पीछे बहुत ही गूढ़ महत्व मुझे निजी तौर पे दिखाई देते हैं। मैं फिर से अनुमोदना आप सबकी चाहूंगा सरावगी परिवार के लिए। श्रीमती निर्मला जी सरावगी ने और उनके परिवार ने मुक्त हस्त से भूमि प्रदान की है। अपनी सुकृत लक्ष्मी का इतना सदुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए पूरे भारत से, पूरे विश्व से जैन समाज और जैन समाज से जुड़े हुए सारे संघ और दूसरे समाज की बहुत बहुत अनुमोदना इनकी करनी चाहिए। रायपुर और आगरा का जो जुड़ाव है वो पारंपरिक, पौराणिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पे, सभी स्तर पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे जो जिक्र आता है वो यह आता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो सदर बाजार स्थित श्री ऋषभदेव जैन मंदिर है, उसके निर्माण में प्रमुखतः श्री जसकरण जी साहब डागा, श्री चांदमल जी साहब नाहटा की भूमिका रही है। और चांदमल जी साहब नाहटा के नाम से ही चांदमल वीरचंद फर्म वहां हुआ करती थी, जहां आज का नाहटा मार्केट है। और इन दोनों ही परिवारों, डागा परिवार और नाहटा परिवार का सीधा जुड़ाव रहा है आगरा से। बेलनगंज जिन मंदिर के समीप स्थित हवेली परिवारों की कई कई पीढ़ियां रायपुर में भी अपने आध्यात्मिक और धार्मिक झुकावों के लिए जानी जाती है, और इतनी ही वो जानी जाती है आगरा में। और रायपुर सदर बाजार के आसपास के क्षेत्र या फिर पूर्व ट्रस्टियों से किसी से भी अगर आपका संपर्क हो तो इन दो परिवारों के और आगरा से उनके जुड़ाव के बारे में आप चर्चा करेंगे तो सहसा आपको मेरी कही हुई बातों पे पूरा प्रामाणिक तथ्य मिल जाएंगे। कई लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसका मैंने उल्लेख किया था टाइम ट्रेवल से, विशेषकर युवाओं को जोड़ने की मेरी मंशा थी, और इस पे कुछ हद तक मुझे सफलता भी मिली, क्योंकि कई फोन रायपुर आसपास के क्षेत्रों से और कई दूरगामी क्षेत्रों से भी मेरे पास युवाओं के आए कि जो अभी बहुत युवा है, 13, 14, 15, 17 साल की उम्र के, और इनको अभी बहुत ज़्यादा कंठस्थ कई स्तोत्र नहीं है, विधियाँ इन्हें पता नहीं है। तो उनका सहसा प्रश्न था कि जो प्रकल्प रायपुर में उपस्थित हो रहा है उससे वो कैसे जुड़ सकते हैं सीधा। आपको कुछ भी ना आता हो तो नवकार महामंत्र तो जरूर आएगा, आता ही होगा, ये मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारे बचपन के संस्कार हमें परिवार से मिलते ही हैं। प्रभु की इस मनोरम मूर्ति को देखते हुए बस आप नवकार मंत्र का जाप कर लीजिए इनके समक्ष, बड़ी कोमलता से, विनम्रता से एक बार इनके नेत्रों को निहार लीजिए। आप पाएंगे टाइम ट्रेवल हो रहा है। आपको 250 साल पहले जब प्रतिष्ठा हुई रही होगी या हुई होगी, उस समय की तमाम चीजें सदृश्य आपके सामने उपस्थित होने लगेंगी। ये भावों की बात है। ऐसे भाव आपको अपने अंदर स्वयं महसूस होंगे, वो ऊर्जा भी आपको महसूस होगी। ये आप करके देखिए। खासकर युवाओं से मैं चाहूंगा, माता पिता से भी मैं अनुरोध करूंगा, अपने यहाँ के बच्चों को जरूर इस बात से जोड़ें। इसी वजह से अगर आप मान लीजिए नहीं आ पा रहे हैं कार्यक्रम में, या अभी नहीं बाद में आएंगे, तो यह जो फोटो है अगर आप देखें, मेरे को कई लोगों ने फोटोग्राफ की डिमांड की, मेरे को व्हाट्सएप पे बस एक जय जिनेंद्र लिख के भेज दीजिए, मैं यह फोटो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप प्रिंट लीजिए, सामने रखिए, समक्ष रखिए और एक बार ध्यान कीजिए, नवकार मंत्र का जाप कीजिए। आप पाएंगे कि उस काल के तमाम जो अनुभव रहे हैं वो आपको सहसा होने लगेंगे। ये आत्मबोध वाली बात है, और ये प्रभाव है तीर्थंकर परमात्मा का। मैं निमित्त बन रहा हूँ, कोठारी जी निमित्त बन रहे हैं, शंकरनगर श्री संघ निमित्त बन रहा है, आनंदम वर्ल्ड सिटी ट्रस्ट निमित्त बन रहा है, लेकिन ये सब निमित्त बनाने वाले हैं वो तीर्थंकर परमात्मा। इसी बीच कुछ जैन धर्मावलंबियों के भी फोन कॉल्स मेरे पास आए। खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा गुरु शरण जी दिल्ली के हैं। वे टोडरमल जी के जीवन से इतने प्रभावित हैं और इसी वजह से सदैव वो जैन समाज से अपने आप को और अपने परिवार को जुड़ा हुआ मानते हैं। तो मैंने जो उनसे निवेदन किया वही आपसे कर रहा हूँ।
कि अगर अनुकूलता हो, आप दर्शन वंदन करने आ सकें, आपके मन में भाव है जैन समाज से और तीर्थंकर परमात्मा से आपका जुड़ाव है, तो आप बिल्कुल दर्शन हेतु पधारें। बस एक निवेदन आपसे करूंगा, आपका अगर कोई व्यसन चलता हो या मांसाहार चलता हो तो उसे कम से कम उस एक दिन के लिए त्याग दें जिस दिन आप दर्शन हेतु उपस्थित हो रहे हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अपने मनोभाव जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब सीधा आते हैं इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में। 8 और 9 मई को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आपकी अगर अनुकूलता हो, रायपुर के आसपास हो या किसी भी कारण से रायपुर आना हुआ हो, रायपुर के आसपास के एरिया से कहीं से आप बिलोंग करते हो, तो आप इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। बाद अपने कमेंट करके भी जरूर बताइए कि यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।